जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं आज किसान कार्यशाला में एक ऐसे क्षेत्र में जो बुरी तरीके से ग्रसित है रेड रोड से। रेड रोड एक प्रकार की फंगस होती है जो पौधे को पूरा ख़त्म कर देती है। यहाँ पे गन्ने के गन्ने ख़त्म हो चुके हैं। ये है धामपुर का क्षेत्र। ये देखिए, ये गन्ना सूख गया, पूरा ख़त्म हो गए गन्ने। फंगस ने इतना प्रकोप किया है कि पूरे खेत के खेत आप देखो ये ख़त्म है और इन खेतों में कुछ है नहीं। आज मुझे यहाँ पे बुलाया एक किसान हैं जो भैया मेरे पास कुछ समय पहले आए थे। इनके गांव में मैंने मीटिंग किया था, उससे पहले ये मेरे पास आए थे और आने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप हमारे यहाँ एक बार आओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो यही एक मेड़ का फ़र्क है। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रसायनों ने हमें किस तरफ पहुँचा दिया। ये इस खेत की मेड़ है, इधर है रेड रोड वाला गन्ना जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आज की तारीख में, इसमें कुछ है नहीं। और ये है जिसमें इन्होंने भूमित्र भूप्रैरी का प्रयोग किया। तो मैं इनको आपको यही दिखाना चाह रहा था कि वास्तविकता क्या है। मैं एक परिचय करा देता हूँ आपका। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। आपका एक पूरा परिचय। नाम मेरा नीटू, ग्राम सलावा, पोस्ट मौजमपुर सूरज, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर। तो ये नीटू भाई, आप जैसे इधर देख पा रहे होंगे या आपके पड़ोसी होंगे, हो सकता है आपका खेत हो, मुझे ये भी नहीं पता। अपना ही है। हाँ, और इस खेत में ये तो यहाँ पे जो गन्ना खड़ा है ये कौन सी वैरायटी है? 0238। ये 38 ही है। गन्ना भी इसका बहुत शानदार है, मोटा है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क लगा? मतलब आपने मुझे क्यों बुलाया? जो आप मुझे कह रहे थे भैया एक चीज़ दिखाऊंगा। बजे दिखाना था, गन्ने का रंग दिखाना था। हरा है, जब से भूप्रैरी भूमि चलाया है। अच्छा, जब शुरू में मैंने दिया था उस समय पे उतना भरोसा नहीं हो रहा होगा? नहीं, इतना नहीं था। तो लग रहा होगा रसायन बचाएगा। क्या अंतर लगा? बहुत अंतर लगा। बहुत अंतर है। हाँ। और रेड रोड जहाँ था वहाँ रुका? वहाँ रुक गया। 2-4% है इसमें, 2-4 है, वो रुक गया वहीं पे। हाँ। और जो नहीं है वो ठीक चल रहा है। वो ठीक चल रहा, रिवर्स नहीं हुए पौधे ना। 2-4% की बात अलग है। देखो, जिन पौधों में जहाँ पे जड़ों तक समस्या है तो वहां तक तो रुक गई। अब जो अगर गन्ने के अंदर ही घुस चुकी है, आधे ज्यादा गन्ने में घुस गई फंगस, उसको घुसी हुई को कौन निकालेगा? इसके दो उपाय हैं। एक तो आप भूप्रैरी भूमित्र परमानेंट चलाइए, माइकोराइजा दीजिए, और गन्ना गुरु अवश्य चलाइएगा। गन्ना गुरु इम्यून पावर मजबूत कर देगा इसकी। आप अगले साल ऐसे ही 38 काटेंगे। दूसरी बात, कोशिश करो कि इसको चेंज करो। बहुत वैरायटी आ गई है, अपने स्तर से जो भी आपको अच्छी लगती है उसको लगाओ। हम अगर आप आज का गन्ना किसान अगर नीटू भाई 4 चीज़ों में काम करे, 4 चीज़ों का मतलब है जैसे आपका एक हो गया भट्टी खाद बना के देना, कोशिश करो 2। अगर भट्टी खाद बनाने में समस्या आ रही है, जैसे अभी हम संजय भैया के खेत पे जाएंगे तो उनके पास 100 बीघे जमीन है, तो 100 बीघे के किसान को भट्टी खाद एकदम से पॉसिबल भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, ये भूमित्र का कल्चर बनाओ, सिस्टर कल्चर, उसके अंदर अपना यूरिया DAP पोटाश जो भी आपको डालना है डाल करके 4-5 दिन रखो और घोल करके खेत में छोड़ दो। इतना तो आदमी कर सकता है, घोजिया बना करके खेत पे। डायरेक्ट डालने का सीन खत्म, पहला काम। डायरेक्ट भोजन नहीं दूंगा, बॉन्डिंग तोड़ के दूंगा। दूसरा माइक्रोराइजा लगाऊंगा, गन्ना गुरु लगाऊंगा, और सबसे जरूरी है पोटेशियम ह्यूमेट और फुलवेट का प्रयोग अपने खेतों में। अच्छा। जो हम कभी नहीं करते। ये हार्ड पैन जो बन रहा है वो उसी के कारण बन रहा है। हमारी EC गड़बड़ है, विद्युत चालकता, और जड़ों के लिए रास्ता जो बनता है वो रास्ता नहीं बन पा रहा है। जैसे हम यहाँ आए तो हम रास्ते से आए, गाड़ी ठीक है, तुमने बुलाया भी ठीक है, लेकिन चक्रोड़ नहीं होती तो नहीं आ पाते। तो चक्रोड़ बनाने का काम, यानी कि रास्ता बनाने का काम ह्यूमेट करता है। अच्छा। फुलवेट पौधे को अपटेक करवाने में काम करता है, इम्यून पावर। शिलाजीत का नाम सुना है? शिलाजीत में 76% पोटेशियम फुलवेट होता है। तो जो बॉडी में जाकर के शिलाजीत यहाँ से यहाँ तक को मजबूती देता है, ऐसे ही ये पौधे में जाकर के पौधे की इम्यून पावर प्लस जमीन को मजबूत करता है। तो 4-5 सूत्र हैं सिंपल से अच्छी खेती करने के आज के दौर में। जो आपको डिफरेंस आया, भूप्रैरी, इसके अंदर सारे के सारे फंगस है, मित्र फंगस, ट्राइकोडर्मा अर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, पैसिलोमाइसिस, इसके बाद आपका बैसिलस थुरिंजिसिस, बैसिलस सब्टिलिस, वर्टिसियम लगानी, पिपेरिया बेसियाना और मेटारिजियम एनिसोप्लिन 9। भूमित्र के अंदर पे है नाइट्रोजन के 4, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम, एक आपका हो गया एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पिरिलम, एक हो गया आपका इसका PSB, फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, एक आपका आ गया पोटास सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, एक आ गया सल्फर सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, एक हो गया जिंक सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, एक आ गया वेस्ट डिकम्पोजर। ये 9 चीज़ें उसमें दी हैं। जब ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना करके इस खेत में चलेगा, इसकी तो कायाकल्प हो जाएगी भाई साहब। ऐसी हो रहा था।
कायाकल्प एकदम से लोग, आप बोल रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि 38 38 नहीं बता रहे थे इसको। अच्छा हाँ, वो नीचे खड़ा है, उसे भी 38 नहीं बता रहे। अच्छा, वो भी ऐसा ही है वो पूरा? भी ऐसी है। कितने बीघे का खेत होगा ये सारा होगा इधर 30 बीघे। 30 बीघे के आसपास बच गया कुल मिला के। हाँ चलो, तो इसमें 4 चीजें करनी है हमने अगले साल। जी। भट्टे खाद या फिर बॉन्डिंग तोड़ के, दूसरा माइक्रोराइजा, तीसरा गन्ना गुरु जी, और चौथा पोटेशियम होमेट फुलवेट। इनको नहीं भूलना, एक शेड्यूल चार्ट बना के दे दूंगा। शांति से खर्चा करना, जितना इस साल किया उससे 50% में आपकी खेती हो जाएगी। देखो, उत्पादन की दौड़ में हमने गड़बड़ कर ली, ज्यादा उत्पादन बेकदरी। गन्ना साहब हम 100 प्लस चले गए, लेके 150 प्लस चले गए, रेट बढ़े क्या? अगर यही गन्ना एवरेज 50 कुंटल का हम ले रहे होते और बिना खर्चे के ले रहे होते आज, तो गन्ने का रेट 500 रुपए से ऊपर होता आज। गन्ना उधर 9 लाख छुलवाई है जी। जो सूखा गन्ना था, जब से ये बहुपैरी भूमि चले हैं, सूखे गन्ने में भी वजन है। अच्छा, नौकर ये कह रहा है पुलिस सूखे गन्ने की भी भारी है। ताजा तो ताजा काम किया इन्होंने, काम किया। अगर हम गन्ने में उत्पादन 50 कुंटल एवरेज कर दें जी, तो सीधी सी बात है, शुगर मिलों पे खपत कम हो जाएगी, तो गन्ने का रेट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और हम अगर 150 कुंटल कर लें और शुगर मिलों पे सरप्लस चला जाए तो रेट बढ़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे। इतनी से छोटी बात किसान की समझ में नहीं आती। नहीं आती। केवल गन्ने पे ही टिके रहना, पूरी संपूर्ण जमीन में गन्ने की ही खेती करूंगा, ये भी गड़बड़ है। मिश्रित खेती करो, थोड़ा बहुत चेंजेस करो अपनी अपनी जमीनों में, दलहन पे जाओ, तिलहन पे जाओ, बहुत सारी चीजें हैं। लोग तो खेत के अंदर सिंगाड़ा बो रहे हैं, पानी भर के, जैसे धान भरते हैं ना हम लोग, ऐसे सिंगाड़े की खेती कर रहे हैं लोग हरियाणा में। अच्छा। बिहार में मोती की खेती हो रही है, इसकी अपना मखाने की। हम बहुत उन चीज़ों से पीछे, क्योंकि हमारे पास कुदरत ने सब कुछ दिया, हम केवल ये गन्ना ही उगाएं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हाँ, इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं, गन्ने को भी दूरी दे सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं नीटू भाई। तो चलो, अभी तो आप लगे हो, साथ में करते रहो। और बाकी आपके गांव से कई फ़ोन मेरे पास गए, अच्छा, सलावे से, कि भाई दम है भाई चीज़ में, हमें भी दिलवाओ। मैं बोला डॉक्टर साहब से ले आओ जाके। तो बना तो रखा है, जी बता जी। देते। तो ये अब भाई गांव में होता है कि नहीं यार मुझे अलग ही दे दो, मैं मांगूंगा नहीं वाला। बहुत बढ़िया, आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट। चलो, बहुत बढ़िया। और आपको कुछ कहना हो किसानों को तो? नहीं, बस